केजरीवाल के खासम खास और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब एसीबी को 4 दिन की रिमांड उनकी मिल गई है। एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक सेल जो है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए जब गई तो अमानतुल्लाह खान के घर से जो दस्तावेज मिले, उन दस्तावेजों के आधार पर जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ऐसे पेपर मिले हैं जिनका कोई जवाब अमानतुल्लाह खान नहीं दे पाए हैं। ये प्रॉपर्टी अवैध है या वैध है, इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई, किनसे खरीदी, कितने पैसे जो अरेंजमेंट किए हैं, जो करोड़ों में बताए जा रहे हैं, ये पैसे का अरेंजमेंट कहां से हुआ, इसका जवाब अमानतुल्लाह खान नहीं दे पाए। और इसीलिए देश की जनता आज पूछ रही है, केजरीवाल जी आप तो कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार पार्टी, ऐसा शब्द इस्तेमाल आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, तो ठीक है आप कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, तो ये भ्रष्टाचारी लोग आपकी पार्टी में कैसे? इतना ही नहीं, जो ये एसीबी की टीम गिरफ्तार करने, छापा मारने अमानतुल्लाह के घर में गई, उनको अमानतुल्लाह खान के जो खासम खास व्यक्ति हैं, राइट और लेफ्ट, जो अमानतुल्लाह खान के लिए काम करते हैं, उनके घर से 12-12 लाख रुपए ही नहीं मिले, अवैध असला भी मिला। पिस्टलें मिली, वो पिस्टल अवैध थी, उनका लाइसेंस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अमानतुल्लाह खान या उनके जो खास हैं उनको अवैध लाइसेंस नहीं मिल सकता था। अगर दिल्ली में कोई अप्लाई करेगा और वैलिड रीजन बताएगा तो भाई उसको लाइसेंस पुलिस देती है, प्रशासन देता है। लेकिन इन्होंने विदेशी पिस्टल अवैध रूप से रखी हुई थी। अब उसका खुलासा यह हुआ है कि जो व्यक्ति पकड़े गए, जिनके पास से ये असला मिला है, गोली मिली है, उन्होंने कहा कि ये तो अमानतुल्लाह खान ने हमारे घर रखवाई थी और हमें कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं बताऊंगा कि इन पिस्तौल का कब और कहां इस्तेमाल करना है। इसका मतलब यह हुआ कि अमानतुल्लाह खान के इरादे नेक नहीं थे। वो इन अवैध असलाओं के जरिए, इन व्यक्तियों के जरिए किसी ना किसी के ऊपर हमला करवाने की भी योजना दिमाग में बना रहे थे। नहीं तो अवैध असला लाने का मतलब क्या है? ये तो नेता है, पुलिस प्रोटेक्शन रहती है और इतना पैसा रहता है, तामझाम रहता है, फॉलोवर इतने रहते हैं कि देखिए एसीबी की टीम पे एंटी करप्शन ब्यूरो जो गया उसी पे हमला कर दिया। अधिकारियों की पिस्तौल छीनने की कोशिश हुई, उसमें अलग से अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस मामले में आपको बता दें, जो 2 व्यक्ति, एक हामिद अली जिसके घर से 12 लाख रुपए और हामिद अली के घर से जो अवैध असला मिला, उसने तो साफ मना कर दिया, ये मेरी पिस्तौल है ही नहीं, मुझे तो इस बारे में बस कुछ नहीं है, मुझे तो रखने के लिए कहा था कि ये रख लो और जरूरत पड़ने पे बताया जाएगा। तो हामिद अली ने जो पोल खोली है, इसमें यह पता लगता है कि जो ये अमानतुल्लाह खान है, दिल्ली के अंदर जिस तरह से ये अवैध काम कर रहे थे, इनके ऊपर यह भी आरोप है कि जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, वो दिल्ली में जब एंटर करते हैं तो अमानतुल्लाह खान से जो ग्रुप है, जो गिरोह है, वो संपर्क करते हैं और फिर उनको कहां रुकवाना है, कहां उनकी जॉब लगवानी है, उनकी व्यवस्था की जाती है, उनको जगह दी जाती है रहने के लिए और उनकी सारी व्यवस्था, उनको 10,000 रुपये महीना देने की एवज में। ये आरोप अब लग रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान उनसे पैसे वसूलते थे, यानी 10,000 रुपये आपको खाते में दिए जाएंगे तो आपको कुछ पैसे कमीशन के तौर पर देने पड़ेंगे। इस तरह का नेक्सस दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। जो बांग्लादेश से, म्यांमार से रोहिंग्या आते हैं, वो उन गिरोह के जरिए संपर्क करते हैं और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेशियों की पहली पसंद दिल्ली बन चुका है, क्योंकि यहां अमानतुल्लाह खान बैठे हैं। और आपको याद होगा कि आप याद करिए, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जो जमीन नोएडा से जो यमुना का क्षेत्र लगता है, संगम विहार वाला, उस एरिया में जब बुलडोजर बाबा जी का चला था और ये जो अवैध रूप से रोहिंग्या वहां रह रहे थे, इनको भगाया गया, वो जगह खाली कराई गई, तो अमानतुल्लाह खान उनका स्वागत करने के लिए ओखला क्षेत्र में खड़े हो गए और पूरी मीडिया में इन्होंने वायरल किया था खुद से फोटो कि आइए, वेलकम, आपका स्वागत है, यूपी में बाबा जी ने आपको भगा दिया, हम आपको बसाएंगे। उस समय सवाल उठ रहे थे कि एक अवैध आदमी
जो न पासपोर्ट है न वीजा है और वो घुसपैठ करके हमारे देश में आया है, चाहिए तो ये कि जो घुसपैठिए हैं उनको पुलिस को सौंपा जाए कि भाई उसके पास वैध वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है कि जहां कोई घुसपैठ करके जाए बिना पासपोर्ट बिना वीजा और उसको वहां स्वागत मिले, सरकार स्वागत करे ना, उनको जेल मिलती है। लेकिन भारत में कुछ राजनीतिक दल अनोखे हैं, वो घुसपैठियों से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनमें वोट दिखाई देती है। उनको लगता है कि इनका धर्म और मेरा धर्म एक है और इसलिए मुझे इसकी मदद करनी है। तो धर्म के नाम पर क्या अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये हमने देखा है कि धर्म के नाम पर सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। क्यों? लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एक घुसपैठ करके लोग अंदर आए हैं तो घुसपैठिया तो अपराधी है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं, जिसके पास वीजा नहीं, और तो और फर्जी दस्तावेज उनके बनाए जा रहे हैं। ये देश के साथ गद्दारी है और देश के साथ गद्दारी में जो लोग शामिल हैं ये देशद्रोह है। इन देशद्रोहियों का केस इनके ऊपर चलना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड की आड़ में ये सब चल रहा है और इसके पीछे अगर आप ध्यान करेंगे तो कांग्रेस है और कांग्रेस की सरकारों ने बाकायदा ये नियम बना दिया कि वक्फ बोर्ड को इतना पावरफुल बना दिया कि वो जिस जमीन पे चाहे कब्जा कर सकते हैं। वो अपनी जमीन जो है दान में दी गई है ऐसा कह करके वो जमीन वक्फ बोर्ड की जो हो गई, ऐसा आंकड़ों में है कि जितना क्षेत्रफल पाकिस्तान का है एक देश का, इससे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास भारत के अंदर है। और ये धर्म के नाम पर किसी ने दान में दी है, वो उनके ऊपर है, उनकी मर्जी है कि वो इस जमीन का क्या उपयोग करें। तो ये आज उन जमीनों पर कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी घुसपैठी आकर कब्जा करे तो ये हमारे देश में क्यों होना चाहिए? सवाल तो ये है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दोषी है, जिसने वक्फ बोर्ड को वो पावर दी कि वो कहीं सिविल कोर्ट में सुनवाई ही नहीं कर सकता उसके विरुद्ध। वही जज, वही फैसला करने वाले, वही वकील वक्फ बोर्ड के लोग ही तय करेंगे कि जो केस आया है, कोई कह रहा है जी मेरी जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया है, तो उसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड करेगा। सिविल कोर्ट में वो दाखिल ही नहीं हो सकता। और इस तरह से एक के बाद एक क्षेत्रों में ये कब्जे किए जा रहे हैं और अनेक क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि ये अवैध कब्जा करके फिर लोगों को भगा दिया जाता है। सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी नहीं, हाई कोर्ट तक जाने की पावर आम गरीब आदमी की है नहीं, और इसी तरह से जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। तो अब देश में मांग उठ रही है कि वक्फ बोर्ड के जो कांग्रेस ने ज़्यादा अधिकार दिए थे, हमारे देश के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बनाया हुआ, उसको दरकिनार करते हुए पैरेलल में तो इसको खत्म करने की आवश्यकता है। खैर, अब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी से इतना तो तय है कि अभी तो ये भर्ती घोटाला खुला है, क्योंकि उन्होंने अपना जो वक्फ बोर्ड है उसमें भर्तियां की थी और इस भर्ती में आपको बता दें अनियमितता पाई गई थी। 33 लोगों को भर्ती किया गया था, जिसमें ये आया था कि ये इनके रिश्तेदार और मिलने वाले थे। और आरोप ये भी है अमानतुल्लाह खान पर कि पैसे लेकर के ये भर्तियां कर दी गई। इसमें जो नियम है वो नियम फॉलो नहीं किया गया और इसी की शिकायत दिल्ली के एक एसडीएम ने ये की थी और एलजी ने इसकी परमिशन दी, एसीबी ने इसमें कार्रवाई की। लेकिन अब जो मामला है वो प्रॉपर्टी को लेकर होगा और अमानतुल्लाह खान ने जो अवैध रूप से प्रॉपर्टी कब्जाई है या खरीदी है, वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का पैसा कहां से आया, ये ईडी पता लगाएगा। 4 दिन की जांच के बाद सूत्र कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर ईडी को हो जाएगा। और इतना तय है कि सत्येंद्र जैन के बाद अमानतुल्लाह खान अब जेल की सलाखों के पीछे तब तक रहेंगे जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए। वंदे मातरम।